चीन ने वही पुराना खेल अरुणाचल प्रदेश में खेला है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना चुपके चुपके भारत की जमीन के अंदर घुस आई है, लेकिन कुछ ही घंटों में इंडियन आर्मी ने इस दावे को सिर्फ एक झूठ बता दिया। तो सच क्या है? क्या चीन वाकई अरुणाचल में आगे बढ़ रहा है या फिर ये पूरा मामला कुछ और ही है? चलिए पूरा सच समझते हैं। ये पूरा विवाद शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग इलाके से। यहाँ की नाह वेलफेयर सोसाइटी, जो लोकल टैगिन जनजाति का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने एक गोपनीय पत्र लिखा। इस पत्र में दावा किया गया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पिछले 10 से 15 सालों से धीरे धीरे उन इलाकों में आगे बढ़ रही है जहाँ स्थानीय लोग पीढ़ियों से शिकार और पशु चराते थे। उनका कहना है कि वो अपनी पुरखों की जमीन इंच इंच करके खो रहे हैं। ये लेटर जब मीडिया तक पहुंचा तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इंडियन आर्मी ने रात रात में एक सख्त बयान जारी किया। सेना ने साफ कहा कि ये खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा कि LAC स्टेबल है लेकिन सेंसिटिव भी है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेबिलिटी का मतलब कॉम्प्लेसेंसी नहीं होता। यानी एक तरफ सेना कह रही है सब नॉर्मल है, दूसरी तरफ खुद कह रही है हम हर ऑपरेशनल चैलेंज के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इतनी तैयारी किस बात की? अब इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देर से शुरू किया था, लेकिन अब तेजी से हो रहा है। ताकसिंग जैसा गांव पहली बार 2019 में सड़क से जुड़ा था, यानी जहां तक सड़क ही नहीं थी वहां निगरानी कितनी मुश्किल रही होगी ये खुद समझ सकते हैं। और एक और बात जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, इसी इलाके के पास एक गांव है लोंगजू। 1959 तक ये गांव भारत का हिस्सा था, लेकिन चीनी सेना ने इसी साल उसे अपने कब्जे में ले लिया। वहां के लोगों के पुरखे कभी यहाँ रहते थे, लेकिन आज वो अपनी ही पुरानी जमीन पर नहीं जा सके। यानी ये सिर्फ एक नया विवाद नहीं है, ये दशकों पुरानी एक अधूरी कहानी है जो अभी तक खत्म नहीं हुई। तो असलियत ये है कि जब तक कोई नया ठोस सबूत सामने नहीं आ रहा तब तक दोनों तरफ की बात सच हो सकती है। स्थानीय लोगों का डर भी सच है और सेना का बयान भी अपनी जगह सही है। लेकिन एक बात पक्की है, भारत चीन सीमा पर उठने वाला हर सवाल सिर्फ एक लोकल विवाद नहीं होता, ये सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। और जब तक भारत अपनी बॉर्डर पर सड़क, कैमरा और सेना तीनों मजबूत नहीं करता, ऐसे दावे बार बार उठते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या चीन चुके चुके अरुणाचल में आगे बढ़ रहा है या ये सिर्फ एक कंफ्यूजन है? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।